दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और आज की वीडियो बनाते हुए मेरा सीना और चौड़ा हो गया है, कारण क्योंकि मेरे प्यार ने इतने सारे लोगों को यहाँ खींच लाया है और ये लोग आए हैं राजस्थान से। भाई लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12 घंटा इन लोगों ने सफ़र तय करके कार से चल करके ये हमारे ऑफिस पे पहुंचे हैं राजस्थान से। और राजस्थान में कहाँ से हैं इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इनका पेमेंट मेरे पास जमा था 5000 रुपये एडवांस पीसी बनाने के लिए। और इन्होंने कहा कि सर मैं खुद आऊँगा, आपसे पर्सनली मिलना भी है और अपने सामने ही आपसे मिल करके पीसी बनवा करके हम आपको बाकी का पेमेंट दे करके लेकर के जाएंगे। तो भैया जी आए हुए हैं, इनका हम स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। और भाई इस बात के लिए इनका और उस मालिक का हम शुक्रगुजार हैं कि पता नहीं क्या दे करके मुझे भेजा है कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है मुझे। पैसा कमाना बड़ा आसान है सर, सही बात है। किसी की दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। पैसा तो कमाने वाले हर जगह पड़े हैं। सही बात है। आपको क्या, आपने पैसा दिया है सर मुझे फ्री में, तो आप ले नहीं रहे। सही बात है। पैसा देंगे कहीं भी सामान आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने मुझे चुना। ये किसी अच्छे, एक कहते हैं ना कि लोग कहते हैं सर कि कर्म आप अच्छा रखेंगे तो आपका आगे वाला जो जीवन है। तो पता नहीं मैंने क्या कमाया था कि इतने सारे लोगों के प्यार मिलते हैं और इतने दूर दूर से लोग चल करके आते हैं। भैया जी मैं बड़ा खुश हूँ इस बात को लेकर के कि आप यहाँ पे चल करके आए। आप लोगों का इतना लंबा सफ़र जो है ये मेरे लिए। तो एक बार थोड़ा अपना परिचय बतावें जो लोग आपको देख रहे हैं इस समय, कि कहाँ से आप चल करके आए हैं। हम क्या नाम से अलवर राजस्थान से हैं। अलवर? बिल्कुल सर जी। और अपना जो गांव है वो है मालाखेड़ा जी, वहाँ से चल करके आए हैं। कितना देर से आप, कितने दिनों से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, कितने दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं? कम से कम 1 साल हो गया था। अच्छा। उस टाइम वीडियो देखी थी, उस टाइम आने का विचार था लेकिन आ नहीं पाए उस टाइम किसी कारणवश। बिल्कुल जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बगल में हमारे भैया जी खड़े हैं, इनका भी हम स्वागत करेंगे। सर आप इनके मित्र हैं, भाई हैं? हाँ, मित्र हैं। मित्र हैं। आप भी यहीं पास से ही? हाँ, मैं अकबरपुर से अलवर। अच्छा, आप तीनों लोगों में वीडियो एडिटिंग के क्षेत्र से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? हम दोनों ही जुड़े हुए हैं। ये आप दोनों लोग? बहुत अच्छी बात है। कितना टाइम हो गया सर वीडियो एडिटिंग मेरे को वीडियो एडिटिंग करते हुए कम से कम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। एडीएस पे ही काम कर रहा था मैं। क्यों? मेरे पास 9 है। हाँ, एडीएस पे क्यों काम कर रहे थे? कारण थोड़ा ठीक है। एडीएस पे काम करना आसान है। बिल्कुल। एडीएस को समझना आसान है। एडीएस को खरीदना आसान है। एडीएस के लिए मशीन बनवाने का कॉस्ट कम है। और एडीएस को अगर आप सीखना चाहें तो कोई भी गुरु अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपको 1-2 ट्यूटोरियल मिल जाए तो भी आप एडीएस आसानी से 15 दिन 1 महीने में सीख जाएंगे। ये आपको कहीं जाकर के प्रोफेशनल ढंग से कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पैसे 25-50 हज़ार खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से एडीएस के यूज़र ज़्यादा हैं, ये सही बात है। और यही वजह है कि मतलब जितने भी वेडिंग के लाइन में वीडियो एडिटिंग करने वाले जो लोग हैं, अगर आप 100 वीडियो एडिटर से मिलेंगे तो मेरी गारंटी है कि लगभग 70 वीडियो एडिटर आपको एडीएस के मिलेंगे। बाकी 30 जो है उसमें आपको कई सारे, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गई, फलाना ढमकाना, तो वो बाकी के 30% में आपको मिल सकते हैं शायद। लेकिन 70 से आपको लगभग ज़्यादा ही % आपको एडीएस पे काम करने वाले लोग मिलेंगे। दोस्तों, मशीन बनाने वाले हैं आज हम कोर i5 का 12 जनरेशन, जिस मशीन की वीडियो आपने सैकड़ों की संख्या में देखी होगी। और ये मशीन है मात्र 60,000 रुपये की बजट में, ऊपर वाले फैन छोड़ करके। ये मैं हर बार वीडियो में बताता आया हूं। और ये मशीन एक ऐसे बजट में आता है कि अमीर गरीब हर आदमी जो व्यवसाय चालू करना चाहते हैं वो खरीद करके अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आपने 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये का आपने मशीन बनवाया है, उस मशीन की स्पीड से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो ये मशीन एक ऐसा प्राइस में आपको ये मशीन हमारे पास से मिल जाता है कि आप 1 लाख रुपए की मशीन को भूल करके इस मशीन पे आप काम करेंगे। इतनी अच्छी आपको ये स्पीड देती है। और स्पीड की ही वजह से भैया जी हमारे पास चल करके आए। सही है ना सर? मैं बड़ा साफ बात करने वाला आदमी हूँ, ठीक है ना? तो स्पीड की वजह से ये चल करके आए हैं। और पूरी कंप्लीट पीसी बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के बाद मशीन की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, स्पीड वगैरह क्या है, बफरिंग और रेंडरिंग क्या है, अभी ये कौन से मशीन पे काम कर रहे थे, उस पर क्या प्रभाव था। भाई जाहिर सी बात है कि परेशान होंगे जब भी पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो इस मशीन पे इनका अनुभव क्या है, ये पूरी जानकारी तो हम आपको देंगे ही देंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम भाई साहब को वापस कैमरे पे लेंगे ये जानने के लिए कि ये आकर के यहाँ पे मशीन बनवा करके संतुष्ट हुए
या नहीं हुए। सही बात। भाई हम सबको बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आए हैं और आपने पेमेंट कर दिया, आपकी मशीन बिल्ड हो गई तो नहीं भैया आप कार में आप लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है। आप आएंगे और अपनी ओपिनियन जो आपको लगा यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में या बिल्ड क्वालिटी के मामले में या सर्विस के मामले में, अभी 1 आध घंटा तो लगेगा ही ना, तो उतना में पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा वाकई में सर्विस दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या है इनका, तो पता लग जाता है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको दिलवाएंगे, इसलिए जिसको देख करके आप खुद ये तय कर पाएंगे कि आपको मेरे पास पीसी बिल्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं फाइनल पीसी बिल्ड, वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों ये वो मदरबोर्ड है जो कि आज हम भैया जी को देने वाले हैं, और ये मदरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त। इस मदरबोर्ड की इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी खूबियां हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो वीडियो होगी काफ़ी लंबी, लेकिन कुछ जानकारी देना बनता है। क्यों? क्योंकि भाई आप पैसे लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सर जी के पास सामान बन रहा है वो वाकई में ज़बरदस्त है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस मदरबोर्ड में आप 4 रैम लगा सकते हैं, 128 GB रैम तक ये मदरबोर्ड हमारा सपोर्ट करेगा, 4 हार्ड ड्राइव एक साथ और 2 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आप एक साथ लगा सकते हैं। USB पे 3.2 का यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस पे अपडेट आपको मिल जाएगी। हाई स्पीड आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव से। और दूसरी बात कि इसकी 9 फेस की फुल डिजिटल VRM है, वो भी मॉसफेट वाली, इसमें ट्रांजिस्टर वाली भी आती है, और बहुत सारे लोग बना करके दे रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं। ये आपको देखना और ध्यान देना है, नहीं तो आपके लगे हुए पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको मॉसफेट वाले ही मदरबोर्ड खरीदने हैं, और वो मिलता है प्लेडिट सॉल्यूशन पे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आगे की जानकारी थी। अब सीधा चलेंगे भैया हम बैक पैनल पे। बैक पैनल पे आप USB में आप देख पा रहे होंगे, जो USB का सॉकेट है इसमें 2.0 से लेकर के 3.2 तक का अपडेट आपको मिल जाएगा, और एक साथ 3 डिस्प्ले आप इस मदरबोर्ड पे चला सकते हैं, जिसमें कि 2 DP और 1 HDMI है। और क्योंकि DP पोर्ट का प्रचलन इस समय लेटेस्ट में है, तो इसमें 2 का ऑप्शन दिया है, एक साथ 3 मॉनिटर आप इस मदरबोर्ड पे चला सकते हैं। और वाईफाई के लिए इस पे कार्ड लगा हुआ है, 5G की स्पीड मिलेगी आपको, अलग से कोई डोंगल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? वाईफाई के लिए। देखिए इसमें एक एंटीना मिलता है जो कि हम भैया जी को दे करके भेजने वाले हैं। ये है एंटीना 5G की स्पीड के लिए, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। और Type-C प्लस RJ45, और इसके अलावा कई सारे नए अपडेट हैं इस मदरबोर्ड में। क्योंकि भाई अब बताने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मैं हर बार बताता हूँ, समय बचाना है, काम बढ़िया करना है। तो ये है मदरबोर्ड की कुछ संक्षिप्त जानकारी। अब इसके साथ हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर है ये दोस्तों 12400 नंबर 1700 सॉकेट पे काम करने वाला। ये एकलौता एकमात्र ऐसा प्रोसेसर है जिसके ऊपर मैं लगभग नहीं कुछ बनाया तो कम से कम 500 पीसी बनाया होगा। मैंने इतने रिसर्च किए हैं, आज तक ये प्रोसेसर फेल नहीं किया है। और ये प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर है कि एक लगातार 7 दिन 24 घंटे आप इस पे रेंडर लगा करके छोड़ दिए ना, तो आपको हीटिंग की प्रॉब्लम मिलेगी, ना आपका मशीन लैग करेगा, ना हैंग होगा, ना ब्लू स्क्रीन, ना डंप होगा, और ना ही आपकी मशीन क्रैश होगी, और ना ही आपका जो सॉफ्टवेयर जिस पे काम कर रहे हैं वो क्रैश होगा। ये इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, मैंने बहुत सारे पीसी बना करके चेक किए हैं। तो ये प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं। अब बताना ये दोस्तों कि ये कंप्लीट सील पैक माल है या नहीं, तो देखिए आप नजदीक आकर के, पूरा कंप्लीट सील पैक माल है, और सारे GST बिल के साथ आपको मिलेंगे। आगे पीछे हर तरफ सील लगा हुआ है। और सील काटने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जिनका पीसी बन रहा है वो कहां पे है, तो एक बार कैमरा पीछे लीजिए, और जिनका पीसी बन रहा है ये सारे भैया यहीं पे विराजमान है, और इनकी ही पीसी बन। अब देखिए क्या है कि जो भी हम सामान ये लगा रहे हैं वो होता ये है कि ऑन कैमरा पीसी चाहे ऑफलाइन बने या ऑनलाइन, सारा काम ऑनलाइन एकदम ऑन कैमरा, कहीं से कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं। और पूरी दुनिया जानती है, जितने भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, कि प्लेडिट सॉल्यूशन पे किसी भी तरीके का क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं, और कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कि आपको ये लगे कि नहीं सर जी का काम बढ़िया नहीं है। तो सारा अच्छा, इसके साथ आपको GST बिल मिलेगा। भारत में आप कहीं भी इस मशीन को कोई भी दिक्कत आती है, भगवान न करे कोई दिक्कत आए, अगर दिक्कत आती है तो इंडिया में आप कहीं भी हैं आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, और फुल GST पेड बिल ये आपको मिलने वाला है, यानी कि GST पेड माल है। ये इसमें श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कटिंग का माल बेच रहे हैं सस्ता बता करके, 2000 रुपये कम करके कटिंग का माल बेच दिए, और आपको 2000 रुपये छूट देकर के उन्होंने टैक्स ना देकर के 10,000 रुपये बचा लिया। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए यहां से ओपन कर लेते हैं और प्रोसेसर को हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों रैम निकाल चुके हैं बाहर, 68 GB की 2 स्टिक है, और ये स्पेशल वीडियो मिक्सिंग एडिशन रैम है। इस रैम की फ्रीक्वेंसी प्लस इसकी जो लेटेंसी है वो बहुत कमाल की है, और इस रैम पे आपको स्पीड काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे अपने मदरबोर्ड में बिठा लेते हैं। यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे इसको लगा करके, बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ। चलिए यहाँ पे हम ये लॉक कर लिया हमने, और यहाँ पे एक पेज है, इसे हम खोल लेंगे। इसके नीचे हम लगाएंगे विंडोज प्रोसेसिंग के लिए 250 GB SSD हाई स्पीड वाली M.2 NVMe SSD।
दोस्तों प्रोसेसर, रैम और एसएसडी हम आपके सामने बहुत ही शानदार, बहुत ही इत्मीनान के साथ हमने इस पर फिट कर लिया है, बिठा लिया है। और बिठाने के बाद अब बारी आती है सीपीयू कूलर की। सीपीयू कूलर हम आपको दिखा दें कि हम लगा रहे हैं अलग से एक्सटर्नल सीपीयू कूलर, जो कि है 120 mm की टर्बो मोटर की टेक्नोलॉजी वाला एक ऐसा सीपीयू कूलर जो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, एक जैसा टेम्परेचर आपके सीपीयू को दे। तो ये सीपीयू कूलर काफ़ी ज़बरदस्त है। साइज 120 mm, फुल आरजीबी और टर्बो मोटर की टेक्नोलॉजी वाला ये एक ऐसा सीपीयू कूलर है जो कि हमने जितने भी पीसी लगाए हैं, बनाए हैं, आज तक कभी भी कंप्लेन देखने को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी पार्ट जब भी कंप्यूटर में लगाता हूं बड़ा सोच समझ करके कि कभी भी किसी भी तरीके का जो कस्टमर जो बनवा रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये सीपीयू कूलर है काफ़ी बेहतर, और इसका बेस वगैरह काफ़ी शानदार होने के साथ साथ जो इसका रेडिएटर है ये काफ़ी गजब का है, और मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इसमें कहीं से कोई कंप्लेन आज तक देखने को नहीं मिली। अब बाद बाकी दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के लिए एक पैकेट इसके साथ कंपनी देती है, इसमें कंप्लीट मटेरियल इसे इंस्टॉल और माउंट करने के लिए। तो देर ना करते हुए इसे फाइनली इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद ये हम जो अपना मदरबोर्ड है इसको हम कैबिनेट पे फिट कर लेंगे, सप्लाई लगा लेंगे, हार्ड ड्राइव लगा लेंगे, ऊपर 2 फैन लगाने हैं। और कैबिनेट काफ़ी सुंदर है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैबिनेट हम लगाने वाले हैं। और ये सारा कार्यक्रम करने में तकरीबन आधे घंटे से ऊपर का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि करते हुए अगर हम वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हुई, आप हो जाएंगे बोर। तो कंप्लीट फाइनल पीसी हम आपको दिखाते हैं और इसकी आरजीबी प्लस बफरिंग और स्पीड ये जानकारी हम आपको देते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को। दरअसल जिन भाई साहब की पीसी बन रही थी वो पीसी की परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी प्लस पीसी की स्पीड से प्रभावित होकर के उन्होंने एक और पीसी बनाने का यहीं बैठे बैठे ऑर्डर दे दिया, और उनके लिए एक और पीसी बनने वाली है। फिर यहाँ पे सामान रखा हुआ है, और जो पीसी बिल्ड हो रही थी वो टेस्टिंग पे लग गई है, उसकी जानकारी हम आपको एक दे देंगे आगे बढ़ करके, और दोनों पीसी हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल यहाँ पे ये बताना है कि एक और पीसी इनके लिए बिल्ड करना है। तो ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बिल्ड करके ही कैमरे पे आएंगे, और इन्होंने ऑर्डर दिया है या नहीं दिया है ये जानकारी हम एक बार कैमरा पीछे लीजिए, भाई साहब से भी एक बार हम जानकारी दिलवा दें। भैया जी, आपने एक और पीसी के लिए मुझे ऑर्डर दिया है? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, तो देर ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। पूरी कंप्लीट पीसी बिल्ड कर लेते हैं, इसमें कुछ भी हम नहीं बताने वाले, क्योंकि सेम जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें बनी थी सेम वही कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करनी है। तो फाइनल ये भी पीसी बिल्ड कर लेते हैं और दोनों पीसी लेकर के सामने आते हैं। दोस्तों पीसी बिल्ड हो गई दोनों, एक तो पहले बिल्ड करके हटा दिया था, दूसरा ये लगाया हूँ, ये भी बिल्ड हो गई। अब अंदर की कंडीशन में आपको बताता चलूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा पीसी है, बिल्कुल चमाचम। अंदर कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा वायर लटकता झूलता हुआ या ऐसा कोई वायर आपको नहीं दिखाई देगा जो अंदर कोई परेशानी पैदा करे, ठीक है। तो ये पूरी पीसी कंप्लीट है, ओके है, फ़ैन वगैरह लगा करके बिल्कुल टकाटक। बैक साइड की हम बात करें तो पूरी की पूरी पीसी की जो वायरिंग है बिल्कुल टकाटक, एक भी वायरिंग आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि अपनी मर्जी से हिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टाई किया हुआ है। और यहाँ पे 450 वाट की गीगाबाइट की ओरिजिनल ब्रांडेड सप्लाई हमने लगा रखी है, और गीगाबाइट की यहाँ पे, और यहाँ पे WD की हार्ड ड्राइव हमने 7200 RPM की लगा रखी है। तो पूरी पीसी है कंप्लीट। अभी से लेकर चलेंगे अपने अभी से लेकर के चलेंगे अपने बगल वाले काउंटर पे, कंप्लीट इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। और जब मुझे लगा कि हाँ ये पीसी बिल्कुल ओके है, तो जिनका पीसी बन रहा है उनको देने से पहले एक बार कैमरे पे लेकर के उनसे एक बार जानकारी हम आपको दिलवाएंगे कि वाकई में इन दोनों पीसी को बनवा करके भैया जी हमारे संतुष्ट हो पाए हैं या नहीं। क्योंकि भाई देखिए, ये लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके राजस्थान से चल करके आए हैं, तो जो पैसा लगाए हैं, जो उन्होंने परेशानी उठाई है, जो आए हैं यहाँ तक चल करके 3 भाई, वो यहाँ पे आकर के संतुष्ट हुए हैं या नहीं। और इन्हीं इंटरव्यू को देख करके, उनके द्वारा दी गई जानकारी को आप सुन करके आप भी ये तय कर पाएंगे कि वाकई में आपको प्लेडेड सॉल्यूशन पे पीसी का ऑर्डर देना चाहिए या नहीं, और वाकई में यहाँ का बनाया हुआ पीसी बेहतर परफॉर्मेंस देता है या नहीं। तो पीसी को पहले करते हैं सेट, उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं। दोस्तों राजस्थान वाले भैया की दोनों पीसी कंप्लीट है, दोनों पीसी की सेटिंग करके दोनों पीसी हमने चेक कर लिए, क्योंकि ये तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं और हज़ारों रुपये का इन्होंने तेल जला करके अपने कार से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरी तरीके से इस बात को लेकर के संतुष्ट होकर के मशीन दूं कि वहाँ जा कर के किसी भी तरीके का कोई परेशानी इनको ना देखने को पड़े, और मुझे ये अपने आप में महसूस ना हो कि यार ये कमी छूट गई, भाई इतना दूर से आए थे और मैंने ये कमी छोड़ दिया उस मशीन के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो पर काम बेहतर, और मैं कभी भी काम से समझौता करता ही नहीं, ठीक है। तो ये मशीन सामने है, और इस मशीन की RGB वगैरह हम आपको दिखाते चलें तो मशीन काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बेहतर है। ऊपर के साइड में 2 फैन, पीछे 1 फैन, और बड़ा वाला CPU कूलर, फ्रंट में 3 फैन। काफ़ी सुंदर आपको पीसी दिखाई दे रही होगी, इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात है ही नहीं है। और पीसी की वज़न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जिनका पीसी है वो भाई साहब यहीं पे हैं। मशीन की प्राइस वगैरह क्या है ये पूरी जानकारी देंगे, और मशीन की बिल्ड क्वालिटी से कितना संतुष्ट है या नहीं है एक बार भैया जी से भी बात कर लेते हैं। दोस्तों कैमरे पे आ गए हैं ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए कि पीसी जो भैया जी लोगों ने बनवाया है वो कैसा है। देखिए यहाँ पे दोनों पीसी रखा हुआ है सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे,
और यही दोनों पीसी जो इन्होंने एक पीसी बनवाने आए थे, 2 पीसी बनवाए हैं। बॉस कैसा लगा पीसी? बहुत अच्छा लगा भाई देखिए 1000 किलोमीटर का आपने सफ़र तय किया है, एक सपना रहता है दिमाग में, एक उम्मीद रहती है भाई 10-12 घंटा लगे हैं तो 12 घंटा में लगभग 6 घंटा तो आपने यही सोचा होगा सिर्फ कि कब पहुंच जाएंगे, कब बनवा लेंगे, पता नहीं बंदा कैसा बनाएगा, ऑनलाइन इतना बढ़िया दिखता है, ऑफलाइन में पता नहीं क्या होगा, पैसे लगा करके जा रहे हैं भाई, ना बनवाएं यहाँ करके ठीक है, फिर आने जाने का तो खर्चा लग ही रहा है, तो पता नहीं वहाँ जा रहे हैं कैसा होगा, और कई सारे दिमाग में सवाल चलते हैं। वो सारे सवालों का जो जवाब है वो आपको यहाँ पे आकर के पूरा हो पाया? नहीं सर, मैंने आपकी जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखी थी पीसी के बारे में जैसा आपने बताया मेरे को, उसी तरह के पीसी है, और रिजल्ट देखा तो उससे भी मतलब काफ़ी अच्छे हैं आपके। और हाँ, सबसे अच्छी मेरे को ये लगा कि मतलब आपने यहाँ पे चेक कराया इसको। बिल्कुल चेक कराएंगे, क्यों नहीं चेक कराएंगे भाई, आप पैसे दे रहे हैं और आप 1000 सवाल करेंगे, हम 1000 सवाल का 1000 जवाब देंगे। पैसा देने वाला आदमी जितना पूछेगा भैया हमारा काम है, हम दुकानदार है, हमारा काम है बताना, संतुष्ट करना। एक बार पीसी उठाइएगा भैया जी, पीसी की वजन देखिए, दोनों लोग एक पीसी उठा करके एक बार वजन देखिए कि Core i5 में जो वजन है मशीन में दम है सर? बिल्कुल सर, दम है, क्योंकि सारे पार्ट्स ब्रांडेड लगे हैं। और मैं खुला ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी बंदू को अगर ये लगता है कि किसी भी पार्ट्स को लेकर के कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज या समझौता किया गया है तो भैया आप स्वतंत्र हैं, डायरेक्ट कमेंट करिए कि सर आपने ये घटिया पार्ट इसमें लगा दिया। नहीं बिल्कुल बढ़िया है आपका। सर हमने तो देख लिया ना सब कुछ, सारे पार्ट्स ब्रांडेड हैं, सारे इंटेल का प्रोसेसर, गीगाबाइट का मदरबोर्ड और WD का SSD और WD का हार्ड ड्राइव और गीगाबाइट का ओरिजिनल ब्रांडेड पावर सप्लाई, सब कुछ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड कहीं से कुछ भी नहीं, ठीक है। और पीसी की रेंडर हमने 1 घंटे का लगा करके, भैया जी ने कहा कि सर 1 घंटे का रेंडर एक बार मुझे चेक करा देंगे क्या? इस बात से ये साबित होता है कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि साला सवाल ही नहीं बनता कि 1 घंटे का रेंडर मात्र 10 मिनट के अंदर निकल जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं ना भाई, पैसा देकर के काउंटर छोड़ देंगे, पता नहीं फिर बंदा बात सुने ना सुने, पता नहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो एक बार इनकी जुबानी सुनेंगे कि 1 घंटे का रेंडर में क्या देखा सर आपने? 1 घंटे का रेंडर में नहीं अच्छा रिजल्ट था। 1 घंटे का रेंडर का टाइम क्या देखा आपने? डिस्प्ले का टाइम क्या था? मात्र 7 मिनट। और वीडियो में क्या बताता हूँ? 10 मिनट, 10 मिनट में बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी पता है 7 मिनट निकलता है, लेकिन मैं हमेशा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले करके चलता हूँ, ठीक है ना। ज़रूरी है थोड़ा सा बफरिंग लेकर के टाइमिंग का चलना, मौसम का प्रभाव पड़ता है मशीन पे, ये मैंने देखा है भाई साहब। मैं आपको बता दूं 22 साल का अनुभव है मुझे। अभी ये मशीन जाड़े में 1 से 1.5 मिनट रेंडर बढ़ जाएगी आपकी, और थोड़ी गर्मी और बढ़ जाएगी ना मई जून में, तो रेंडर टाइमिंग और कम हो जाएगी इसकी, अच्छा और आधा मिनट 1 मिनट कम हो जाएगा। अच्छा, कोई भी मशीनरी एक निश्चित टेम्परेचर पे बहुत बढ़िया काम करता है, एक हाई टेम्परेचर पे फिर परफॉर्मेंस गिरेगी और ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी मशीन की परफॉर्मेंस गिरती है। आप ठंडी में बाइक खड़ी कर दो और सुबह किक मारो, देखो बिल्कुल सही है ना, मशीन पे प्रभाव पड़ता है। वैसे 2024 का अगर आप नया डेटा लेना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग की दुनिया में कम समय में ढेर सारा नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी दूंगा, पूरा डेमो दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट ऐसा दूंगा कि आपको पूरे भारत के अंदर वैसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। एक भी फाइलों की मिसिंग नहीं मिलेगी, कहीं कोई एरर नहीं, कोई क्रैश नहीं, और आपको मैं पूरा बता दूं कि 3.2 पे मेरा बना हुआ डोंगल है, कहीं भी कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी। और इस मशीन की मैं बात कर दूं, आप लोगों को ये चीज़ मिस हो रहा था और आपको भी मिस हो रहा था, आप बता नहीं पाए हैं, सॉन्ग प्रोजेक्ट ओपन करके मल्टी लेयर मैंने डायरेक्ट प्ले करा है, सही है ना सर? बिल्कुल सर। कहीं लटका वटका हो तो बताइए, या कहीं घचर पचर कर रहा हो मशीन। ये Core i5 की क्वालिटी है और मशीन की प्राइस ऊपर वाला फैन छोड़ करके मात्र 60,000 रुपये है। आप आकर के भी बनवा करके लेके जा सकते हैं और पार्सल से भी ऑल इंडिया हम सर्विस देते हैं, भेजते हैं, पैक करके निकलता भी है पार्सल, इनके सामने ही पार्सल निकाले हैं, आप मंगवा सकते हैं। सर कोई यहाँ पे जैसे आपके देखने में कोई अगर ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो आपके नज़रिए से, वो अलग बात है कि वीडियो देख रहे हैं लोग, हो सकता है कि वीडियो में कुछ गलत दिखाया जा रहा हो, तो क्या आपके सामने कोई पार्सल वगैरह भेजा गया है? बिल्कुल भेजा गया है, कोई परेशानी नहीं है। और किसी का पेमेंट वगैरह आते हुए आपने देखा है जिनका पेमेंट आया हो? बिल्कुल आया। तो वो कहीं नोट वगैरह होता है या लापरवाही है कुछ ऐसा? नहीं सर, नोट बिल्कुल। सर्विस वगैरह का क्या है सिस्टम? सर्विस दी जा रही है या सिर्फ माल बेचा जा रहा है यहाँ पे? नहीं, सर्विस भी बढ़िया है, फोन उठाए जाते हैं लोगों के? बिल्कुल। चलिए ठीक है, संतुष्ट हो चुके होंगे। कुछ जानना या पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और इनको जाना है फिर राजस्थान। अभी लगभग 12-14 घंटा इन्होंने ड्राइव करा है, अब आगे का पता नहीं शेड्यूल क्या है, अभी भोजन वगैरह भी इन्होंने किया नहीं है, खाना खाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको कुछ भी जानना है व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार और नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।